लैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही टांगसन ने इस बंदे के हाथ के चिथड़े उड़ाए होते हैं तो ये भी बेहोश होकर नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से एरिना में सन्नाटा सा छा गया होता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि मई गोंगजी ने टांगसन को संभाल रखा होता है और ये कहती है कि तुम अभी के अभी ही हार मान लो और उस ड्रैगन को बचा लो, नहीं तो वो 10 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं बचेगा। तो इस चीज को सुन के ये जो लड़की होती है सोचती है कि इसने बिल्कुल सही कहा, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ड्रैगन कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये किसी भी हाल में 10 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं बच पाएगा। हालांकि अगर मैं अपना पूरा जोर लगा के पूरे जी जान लगा के लड़ती हूँ तो अब भी एक चांस है कि मैं इनके खिलाफ जीत सकूं। जबकि इस तरफ हम टांगसन को देखते हैं जो कि जैसे तैसे करके लड़खड़ाते हुए अपना पूरा जोर लगा के खड़ा हो गया होता है। और इस चीज को देख के ये लड़की काफी ज्यादा चौंक गई होती है और सोचती है कि जरा रुको, क्या ये इंसानी लड़का अभी भी खड़ा हो सकता है? और शायद एक चांस भी है कि मैं एक के खिलाफ जीत भी जाऊं, लेकिन दो सवाल ही नहीं उठता है कि मैं दो के खिलाफ जीत सकूं। और फिर ये ना चाहते हुए भी कहते हैं कि ठीक है मैं हार मानती हूँ, अब इसको हील कर दो। और इस चीज को सुनते टांगसन जो होता है कहता है कि मेरी मदद करो वहाँ तक जाने में। तो इसके लिए मई गोंगजी भी मान जाती है और फिर कहता है टांगसन जो होता है इस ड्रैगन के पास आ जाता है और इसके सिर पे अपने हाथ को रखता है। और भले ही सबको ऐसा लग रहा होता है कि टांगसन इसे बचा रहा है, बल्कि इसकी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जबकि इस तरफ हम इस लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और ये कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अभी भी सिंगल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकोगे, क्योंकि मैं वहाँ पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। और इतना कह के यहाँ से जाने लगती है। जबकि होस्ट जो होता है ये कहता है कि गेम खत्म हो गया है और जो लोग इंजर्ड है उनको ट्रीटमेंट के लिए स्टेज से बाहर ले जाओ। जबकि इस मई गोंगजी जो होती है ये कहती है कि सीनियर ब्रदर क्या तुम ठीक हो और क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें उठा के नीचे ले जाऊं? तो इस चीज को सुन के टांगसन जो होता है काफी खुश होता है और कहता है कि ठीक है। और जब मई गोंगजी टांगसन को उठाने ही वाली थी कि तभी टांगसन की नजर इसके फादर के ऊपर पड़ती, जो कि काफी गुस्से में इसको देख रहे होते हैं। इस वजह से इसकी काफी गंदी वाली फट जाती है और ये कहता है कि चलो ठीक है मैं खुद ही नीचे जा सकता हूँ। तो इसके लिए मई गोंगजी भी मान जाती है, जिसके बाद ये दोनों ही नीचे आ जाते हैं। और फिर हम मई गोंगजी के फादर को देखते हैं जो कि किसी तरीके के गिफ्ट को टांगसन को देते हुए कहते हैं कि इसे ले लो, जहाँ तक ये तुम्हारे कल के गेम पे असर नहीं डालेगा। तो इसके लिए टांगसन पाट्रियार्च का शुक्रिया अदा करता है और ये पाट्रियार्च जो होता है ये कहते हैं कि लिटिल मई इसको तुम घर ले जाओ। और इसके लिए मई गोंगजी भी मान जाती है। और फिर हमें एंसेस्ट्रल कोर्ट स्क्वायर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर जांग जो होते हैं ये कहते हैं कि आखिर तुम इस तरीके से अपना पूरा जोर लगा के क्यों लड़े? तो टांगसन जो होता है ये कहता है कि मैं बाकियों के जितना जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, और आप ही बताइए कि आखिर मैं अभी कैसे जीत सकता था अगर मैं अपना पूरा जोर लगा के नहीं लड़ता। तो मिस्टर जांग जो होते हैं ये कहते हैं कि चलो सबसे पहले कैरियाज में चलते हैं, और रही बात इस बारे में तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो दुबई जो होता है ये भी चोरी छिपे मई गोंगजी के पीछे पीछे कैरियाज में जाने लगता है, लेकिन इस चीज को चेंग ज़िचेन देख लेती है तो ये इसको आके पकड़ लेती है। तो दुबई कहता है कि आखिर तुम मुझे क्यों खींच रही हो? तो चेंग ज़ी कहती है कि आखिर तुम क्या करने जा रहे हो, चलो पीछे हमारे साथ बैठो और चुपचाप। तो दुबई जो होता है काफी गंदी निगाहों से इसको देखते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा मतलबी हो। और तभी गुली जो होता है आके कहता है कि यहाँ तक कि 3 आंखों के साथ भी कुछ लोग जो है वो सच में अभी भी काफी बेवकूफ हैं। तो दुबई इस पे भड़कते हुए कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो गुली जो होता है ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे किसी के दिमाग का स्क्रू टाइट करना पड़ेगा। और फिर हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मई गोंगजी जो होती है ये कहती है कि चलो ठीक है अब तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, मैं भी घर जा रही हूँ। तो इस पर टांगसन जो होता है ये कहता है कि ठीक है तुम्हें भी घर जाके आराम करना चाहिए, लेकिन मनी मनी रोते हुए कहता है कि हनी मुझे छोड़ के मत जाओ। और जैसी मई गोंगजी यहाँ से जाती है तो दुबई जो होता है टांगसन से चिपकते हुए कहता है कि वाह ये तो कितनी ज्यादा सुंदर लड़की थी, क्या ये लड़की पीकॉक डीमन क्लैन से है? तो इसके लिए टांगसन जो होता है ये हामी भर देता है। तो टीचर जो होते हैं ये कहते हैं कि ये हम में से ही एक है, मतलब कि ये एक ब्लू लेवल की रिडेम्पशन है, और इसके साथ ही साथ पीकॉक डीमन किंग की बेटी भी, जो कि अगली क्लैन माट्रियार्च के रूप में सफल भी हो चुकी है। और इसके साथ ही साथ ये ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर्स में से एक है। और जैसे सीनियर ब्रदर ब्लू लेवल रिडेम्पशन सुनता है तो चौंक जाता है और कहता है कि वो तो एक इंसान है ना, तो क्या ऐसा हो सकता है कि? तो टीचर जो होते हैं ये कहते हैं कि हाँ ये काफी लंबी चौड़ी कहानी है, और वैसे हमारा जो मिशन है वो इसकी मदद करने का है, जिससे कि ये पीकॉक डीमन क्लैन और इसके साथ ही
साथ कैरी सिटी को कंट्रोल कर सके और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। तो दुबई जो होता है ये कहता है कि मैंने तो सोचा था कि ज़ियाओ टांग ही है, मतलब लिटिल टांग जो है वो इसकी सुंदरता को देख के इसके प्यार में पड़ चुका है। जबकि इस तरफ हमें कल्टीवेशन रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टांगसन जो होता है इस बॉक्स को खोलते हुए सोचता है कि पीकॉक डीमन किंग ने जो चीज मुझे दी है वो शायद एलिक्सर होना चाहिए और मुझे लगा ही था कि यही होगा। और हम देखते हैं कि 2 पिल्स में से टांगसन एक को खाने का तय करता है और जैसे ही इनमें से एक को खाता है तो ये आइस क्रिस्टल सा महसूस करता है, मतलब कि काफी ज्यादा ठंड को महसूस करता है और सोचता है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी बॉडी जो है फ्रीज हो रही है और तो और मेरा मन जो है धीरे धीरे करके धीमा हो रहा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।